अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं डॉक्टर शमशीर हैदर आपको अपने चैनल में वेलकम कहता हूं। व्यूवर्स, क्या हाल है, कैसी तबीयत है? आज मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसन स्टेनम मेटेलिकम के बारे में बताऊंगा कि ये किन किन मरीज़ों को दी जाती है, इसकी क्या क्या अलामात होती हैं और इसकी क्या पोटेंसी है। इन तमाम चीज़ों के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। स्टेनम जो है मादनियात से तैयार होने वाली एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है और डॉक्टर हनीमन ने इसकी प्रूविंग की और इसके ऊपर मुख्तलिफ तजर्बे किए। स्टेनम एक धात है जिसे बर्तनों पर कली करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। होम्योपैथिक में इसका अमूमन इस्तेमाल बहुत कम है, लेकिन मैंने इसे बहुत ही और मुफीद पाया है। फेफड़ों की तकलीफ़ों को कम करने के लिए ख्वाह वो सेल के आखिरी मकाम तक पहुंच गई हों, बलगमी मजाज के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। जिन मरीज़ों को दिन में सर दर्द हो और रात को इनका सर दर्द कम हो जाए, इसके लिए एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। उन मरीज़ों के लिए बहुत ही इफेक्टिव है जिनको सर दर्द सुबह के वक्त होता है, सूरज के चढ़ने के साथ साथ सर दर्द होना शुरू होता है और सूरज के ढलने के साथ साथ सर दर्द ख़त्म होना शुरू हो जाता है और रात तक सर दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। मगर इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल फेफड़ों के अलामात को ठीक करने और पेट के कीड़ों के लिए बहुत ही मुफीद पाया है। स्टेनम के बाब में अमूमन कीड़ों का इस जिक्र बिल्कुल नहीं मिलता, लेकिन मैंने रेफ्टरी में इसका ज़रूर जिक्र सुना है, पढ़ा है। मुंह के छालों के लिए एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है स्टेनम मेटेलिकम। जिन इलाकों में कली शुदा बर्तन इस्तेमाल होते हैं, वहाँ पाई जाने वाली मेदे और अंतड़ियों की बीमारियों में स्टेनम को फरामोश नहीं किया जा सकता। मगरबी ममालिक में चूँकि कली किए हुए बर्तन का रवाज नहीं होता, इसलिए वहाँ स्टेनम को भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्टेनम उन्हीं इलाकों में इस्तेमाल की जाती है जहाँ कली वाले बर्तन इस्तेमाल होते हैं। अगर फेफड़े भारी हो जाएं और सोजिश की वजह से सख्ती पैदा हो जाए तो स्टेनम एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसमें दर्दें दिन को बढ़ती हैं और सूरज चढ़ने के साथ साथ तकलीफ़ों का आगाज़ होता है और जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती हैं और दिन के वक़्त जैसे जैसे दिन ढलता है वैसे वैसे ही तकलीफ़ें कम होना शुरू हो जाती हैं, जो गुरूब आफ्ताब के वक़्त बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। स्टेनम में एक ख़ास अलामत ये भी पाई जाती है कि सर्दी लगे तो असाब पर हमला होता है और मुंह में असाबी दर्दें शुरू हो जाती हैं। स्टेनम में एक और अलामत ये भी है कि छाती में कमज़ोरी महसूस होती है और बोलने से यूँ लगता है जैसे अंदर से छाती जवाब दे चुकी है। स्टेनम में छाती कमज़ोर हो जाती है और यूँ मालूम होता है जैसे फेफड़ों में जान ही ख़त्म हो गई है। सीने की कमज़ोरी की वजह से आवाज़ बिल्कुल नहीं निकलती और बोलने की ताकत में कमी वाक़या हो जाती है। कई ऐसे मरीज़ हैं जिनको ये तकलीफ़ मुस्तकिल तौर पे हो जाती है। ऐसे लोगों को ऊंची ताकत में स्टेनम दी जाए तो ये मरीज़ ठीक हो जाते हैं। ये चंद माह के लिए देनी पड़ती है स्टेनम। इसमें ऊंची ताकत में देते हैं, हफ्ते के बाद पहले देते हैं 5 कतरे, उसके बाद 1 महीने के बाद 5 कतरे देते हैं, जो हर महीने 3-4 महीने तक ये कतरे पिलाते रहने से हैरत अंगेज़ तब्दीलियाँ वाक़या होती हैं। जहाँ भी सेल की अलामतें पाई जाएं, वहाँ स्टेनम काफ़ी मददगार मेडिसिन साबित होती है। स्टेनम की एक और अलामत ये भी है कि खाना पकाने की स्मेल से भी मतली मरीज़ को होती है और मरीज़ का जायका कड़वा हो जाता है, मैदा खाली होने का एहसास रहता है और खालीपन के एहसास के साथ तशन्नुज भी होता है। मामूली काम करने से दिल की धड़कन में इजाफा हो जाता है। स्टेनम की एक ख़ास सिम्टम ये भी है कि
सीढ़ियाँ उतरते हुए मरीज़ में कमज़ोरी महसूस होती है, जबकि अक्सर मरीज़ सीढ़ियाँ चढ़ने की वजह से तकलीफ़ महसूस करते हैं, लेकिन स्टेनम में सीढ़ियाँ उतरने से तकलीफ़ें बढ़ती हैं। कलाई और हाथों के अज़लात में तशन्नुज और लिखते हुए या टाइपराइटर से टाइप करते हुए उंगलियों में झटके लगना शुरू हो जाते हैं। ये सिम्टम्स भी बहुत ही अहम है स्टेनम में। औरतों में हैज़ बहुत जल्दी और मिकदार में बहुत ज़्यादा आते हैं। रहम में शदीद खारिश और नीचे गिरने का एहसास भी पाया जाता है। जर्दी माइल या सफ़ेद रतूबत खारिज होती है और इसको लिकोरिया कहते हैं और इसकी वजह से मरीज़ में कमज़ोरी वाक़या हो जाती है। स्टेनम में बीमारी की अलामात जो हैं छूने से ज़्यादा हो जाती हैं, लेकिन दबाने से या किसी से सख्त चीज़ पर सोने से आराम आ जाता है। दर्द आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं और इसी रफ्तार से आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाते हैं, मगर सर दर्द आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म नहीं होता, बल्कि सर दर्द एकदम ख़त्म हो जाता है। वीवर्स, इसको हम 30 पोटेंसी में भी इस्तेमाल करते हैं और 200 में भी इस्तेमाल करते हैं। वीवर्स, 5 कतरे सुबह, 5 दोपहर, 5 शाम को, 5 रात को, ये हम 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करते हैं। वीवर्स, अगर हम 200 में करेंगे तो इसको एक टाइम देंगे, सारे 24 घंटे में हम एक टाइम देंगे मेडिसन, वो 5 कतरे देंगे। वीवर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।